चाहता हूं कि डीपीएस द्वारका हमारा किया हुआ काम नहीं है। दिखाइए, ये सबसे पहले ये क्लिपिंग्स देखिए, ये क्लिपिंग्स आपको बताएंगी। ये 15 जुलाई 2021 की कटिंग है डीपीएस के संदर्भ में। हमारा काम नहीं है ये, 15 जुलाई 2021 की क्लिपिंग है। ये काम की है 15, ये सितंबर 30 2021 की क्लिपिंग है। सितंबर 30 2031। आगे चलिए, ये अप्रैल 13 2022 कौन सा अखबार है जी? टाइम्स ऑफ इंडिया है। और ये क्विंट का है। ये कोई एज पेरेंट्स फेसिंग जॉब लॉसेस 2022 में ये वीडियो है। चलिए आगे चलिए, ये 2023 की क्लिपिंग्स है। आगे चलिए, डीपीएस में आंदोलन 2024 में भी चल रहा था। वीडियो दिखाइए, डीडी न्यूज की क्लिपिंग 2021 ऑनवर्ड्स। मुझे मालूम था आप पूछेंगे। देखिए, एनडीटीवी तो हमारा अखबार नहीं था। Delhi Public School Dwarka, well, more than 20 students of Delhi's public school Dwarka are allegedly not being allowed inside their classrooms since school resumed after summer vacation on July 1. Parents claimed the action followed their refusal to pay the revised fee, which they say was increased without following Directorate of Education norms. क्यों चल रहा है ये आंदोलन? Their children are... क्यों चल रहा है ये आंदोलन कब से? अगली दिखाइए। आतिशी से सवाल भी पूछे गए हैं। आज मैं चुनौती देकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को कहता हूं, अगर उन्होंने कुछ किया था तो डीपीएस क्यों नहीं सधा उनसे? क्या लेन देन हुआ? क्या लेन देन हुआ आम आदमी पार्टी और पूर्व की दिल्ली सरकार और डीपीएस के बीच में? क्यों नहीं 2020 से लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में जहां मुंह छुपाए बैठे हैं, वो आकर जवाब दें। वो आकर जवाब दें कि क्यों इस प्रकार का धांधली होती रही और वो चुप लगा के रहे। दिखाइए, मास्क लगाए हुए पेरेंट्स थे। कोविड का दौर है, अरविंद केजरीवाल का शीश महल बन रहा था और पेरेंट्स हड़ताल कर रहे थे। और ये सरकार कहती है फी रोल बैक करवाई है हमने। ये सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार पर आरोप लगाएंगे ये। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जवाब दें। अगली एक और है, उनमें आतिशी जी ने सवाल पूछा। National capital, a silent protest is happening right now outside the prestigious Delhi Public School in Mathura Road in Delhi. A group of parents have gathered outside the school to protest against the fee hike. The parents are protesting. एक आतिशी से क्वेश्चन पूछने वाला भी वीडियो था by 18 to 20%. है नहीं? आपको वो भी दिखाऊंगा, मेरा फोन दो। मेरा कहना केवल इतना है कि ये जो आज बैठकर हमारी सरकार से सवाल पूछते हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्यों नहीं रोका? इनके रहते ये सब चल रहा था। इस लीगेसी को निपटाने का काम हम कर रहे हैं। हमने डीएम की कमेटी भेजी है। हमने डीएम की कमेटी के कारण, हमारे स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण, हमारी रिपोर्ट के कारण डीपीएस हाईकोर्ट में हारा। उन्हें बच्चों को लाइब्रेरी से निकालने का आदेश देना पड़ा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, मेरे मंत्रालय के स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण इनको ये करना पड़ा है। इस नाते से ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे मालूम था आप हमारे रंग में भंग डालेंगे, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारा मसाला लाया हूं आज। और जाकर पूछिएगा
अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछिएगा, उनके छोड़े हुए नुमाइंदों से पूछने का मतलब नहीं है। ये तो सब एक सेकंड लूंगा जी, आपका ये प्रश्न का पूरा उत्तर एक ही बार। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कम से कम हमसे दोबारा नहीं पूछेंगे ना क्या हुआ। ये डीपीएस द्वारका पेरेंट्स एसोसिएशन का डाला हुआ ट्वीट है, आप देख सकते हैं। ये 12/1/2025 का ट्वीट है। एक्शन विल बी टेकन, 12/1/2025 को एडमिट किया, एक्शन विल बी टेकन। और इससे ज्यादा जवाब नहीं है, ऐसे 20 वीडियो और मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया, आप में से जो लोग स्टडी करना चाहेंगे उनकी रिसर्च के लिए निकाल के देना वो फीस बढ़ाने वाला जो 2019-20 से कितनी कितनी फीस कहां कहां बढ़ी है, कितने 35% फीस बढ़ी वासुदेव एनक्लेव के एमएम पब्लिक स्कूल में, बगरोडिया स्कूल में, साधु वासवानी में। ये मेरे पास 19-20 में किस किस जगह बढ़ी, 20-21 में जो बढ़ी, 21-22 में बढ़ी। हर साल जो फीस बढ़ रही थी, पेरेंट्स मास्क लगाकर हड़ताल कर रहे थे स्कूल के बाहर। और नीरो अपने घर में बैठकर शीश महल में 68 लाख रुपए का पर्दा लगाकर 4 करोड़ के टेलीविजन पर सोने के कमोड पर अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। और आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी पंजाब में मुंह छुपाकर बैठे हैं। क्यों नहीं डीपीएस के पेरेंट्स का आके सामना करते? हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कटिबद्ध हैं। ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न डीरेल करके एक सख्त कानून जो पेरेंट्स की, जिसमें पेरेंट्स भी नुमाइंदे हैं, एक ये कानून बनाया जा रहा था। आप चाहेंगे हम इसका बिल दें, ये प्रपोजल देंगे। इस प्रपोजल में 12% फीस हर साल बढ़ाने की छूट देने वाले थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए चुनाव नजदीक आने के नाम पर। इसलिए हम ये कॉपी आपको देंगे। ये जो यहां बैठकर अपनी अपनी कहानी बना रहे हैं, इस कहानी का पीछे का अंडर द टेबल रिश्वत लेके आम आदमी पार्टी और पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अंडर द टेबल इन सब रिश्वतों को लेकर इस कानून को बनाया नहीं। आज जब हम ये कानून बना रहे हैं तो एक स्ट्रे घटना जो 6 साल से चल रही है, जो कोर्ट में सबजुडिस्ड है, उसको सामने लाकर हमारे सामने प्रश्न उठाकर कवर फायर दे रहे हैं ये पुलिस उन लोगों को जो लोग फीस माफिया हैं और जो नहीं चाहते कि ऐसा सख्त कानून बने जिससे इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल ये भी है दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि जब आपकी सरकार नहीं थी उससे पहले भी आपने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। बावजूद उसके वजीरपुर का इलाका हो, दिल्ली छावनी का इलाका हो, जंगपुरा का इलाका हो, एक्शन में दिख रहा है बुलडोजर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। क्या आपका स्टैंड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में इस बात की घोषणा की थी कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। हम आज भी, मैंने पहले कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय और गरीब कल्याण। हमारा गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। क्योंकि 2 दिन से यह मामला चल रहा था,
मैं ड्यूसिप के संबंध में भी कुछ तैयारी करके आया था। मुझे मालूम था ऐसा कोई सवाल इस बारे में भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बार मैंने दिखाया ड्यूसिप में 700 करोड़ रुपए बजट झुग्गी वालों के उत्थान के लिए हमने दिया है। पिछली सरकार ने बजट 31 मार्च रात को 11:50 पर दिया, जिसको अगले दिन कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। टॉयलेट्स की बुरी हालत है, स्नान गृह बने नहीं है, और इन दो मामलों को भी मैं विशेष तौर पे आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। मगर जो झूठ फैलाकर अपनी बेरोजगार नेता अपनी राजनीति पूरा करना चाहते हैं, उसको देखिए। अगली स्लाइड लाइए। इसी में हाँ, ये मद्रासी कैंप में तोड़फोड़ हुई। ये मद्रासी कैंप हाई कोर्ट का केस नंबर 8035/2024 मैंडेटेड रोल रिलोकेशन है। 2024 में किसकी सरकार थी? बारापूला नाले में अर्बन फ्लड्स को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, जो ये जगह पिछली बाढ़ के समय पानी भर गया था, इनकी नाकामी के कारण अगर ये चाहते तो उन लोगों को रिस्पेक्टेबल रिलोकेशन दे सकते थे। मगर आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेताओं का और जिनके आका पंजाब में मुंह दुबका कर बैठे हैं, इन गरीब झुग्गी वालों को जवाब देने से बचने के लिए वो नहीं बताएंगे कि मद्रासी कैंप को अर्बन फ्लड्स के लिए बारापूला नाले से रिलोकेट करने के निर्देश दिए गए थे, तो क्यों नहीं किया गया। आज इसका अगला, यहां पर उन झुग्गी वालों को इन मकानों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिलोकेट किया गया है, तोड़ा नहीं गया है। उन झुग्गी वालों में से जो एंटाइटल, पिछली साइड आई, 370 में से 215 लोग, 215 परिवार पाए गए जो रिलोकेट होने की एंटाइटलमेंट रखते थे। उन सबको बाइज्जत इन मकानों में शिफ्ट किया गया है। झुग्गी तोड़ दी, जो ये बेरोजगार नेता अपने पंजाब में बैठे आकाओं के ऊपर कह रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सरकार कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। किसी भी झुग्गी वाले को ड्यूसिप का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रधानमंत्री जी के आश्वासन